कल राजस्थान और लखनऊ के मैच के बीच में पल पल कैसे पलटी बाजी, लखनऊ के हाथ में जीत और राजस्थान के हाथ में हार। पल पल ओवरों में कैसे बदल गया मैच। आवेश खान ने हारे हुए मैच को कैसे जीत दिलाया। कल राजस्थान और लखनऊ का जब मैच खेला जा रहा था तो राजस्थान बैटिंग कर रही थी, 180 रन को चेज कर रही थी, 180 रन को चेज करने आई थी, मात्र 180 रन। और जिस तरीके से कल मात्र 14 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी कल बल्लेबाजी करने आए और उनको देखने के लिए सब तैयार थे कि वो किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। और उन्होंने जिस तरीके से पहले गेंद को ही उठाकर खेल दिया, 6 के लिए खेला, तो उन्होंने कल ये बता दिया कि उनका अब इस आईपीएल के जरिए पूरे नेशनल और इंटरनेशनल में डेब्यू हो चुका है। जिस तरीके से बेखौफ होकर वो खेले हैं, कल मात्र 20 गेंदों का सामना किया उन्होंने और 34-36 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन कमाल ये था कि उन्होंने पहले गेंद पे छक्का मार के इतिहास रच दिया। कल उन्होंने वैभव सूर्यवंशी मात्र 14 साल की उम्र में डेब्यू करते हैं और इससे पहले आईपीएल में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाला कोई भी प्लेयर नहीं है। इससे पहले सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही दिखते हैं जो इंटरनेशनल में डेब्यू किए थे, वो 14 साल की उम्र में। उसके बाद अब एक और बिहार का लाल समस्तीपुर से आते हैं वैभव सूर्यवंशी, मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने कल डेब्यू किया राजस्थान की तरफ से। क्योंकि कल संजू सैमसन को खेलने का मौका नहीं मिला, वो चोट की वजह से कल के मैच से बाहर हो गए थे संजू सैमसन, तो ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को कल मौका दिया गया और जब वो बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने पहले गेंद पर दिखा दिया कि वो किस तरीके के बल्लेबाज है। मात्र 14 साल की उम्र पे अगर देखा जाए तो लोग सोचेंगे कि इतनी कम उम्र में ये बल्लेबाज क्या ही खेलेगा, लेकिन जब ऑक्शन में वैभव सूर्यवंशी आए थे तो उनको राजस्थान ने काफ़ी अच्छी बोली लगाकर उनको अपने पास कर लिया था। 1 करोड़ की बोली लगाई थी राजस्थान ने और ऑक्शन में ही जब बोली लग रही थी 14 साल की इस बल्लेबाज पर तो सब हैरान थे कि मात्र 14 साल का एक बल्लेबाज इतने महंगे में कैसे बिक सकता है। इतिहास में सारे न्यूज़ पे सारे रेल बनने लगे थे 14 साल का, लेकिन सबको ये देखने का मौका नहीं मिल रहा था कि ये बल्लेबाज बल्लेबाजी कैसा करता है और बल्लेबाजी करने के लिए क्या राजस्थान इसको मौका भी देगी या सिर्फ अपने साथ ही रखेगी। लेकिन कल के मैच में, लखनऊ और राजस्थान के मैच में कल वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हुआ और डेब्यू भी क्या शानदार तरीके से हुआ। जब बल्लेबाजी करने आए अपने पार्टनर यशस्वी जायसवाल के साथ, तो उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ जो बल्लेबाजी की, उस बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि राजस्थान आराम से मैच जीत जाएगी। और ये मात्र 14 साल का बल्लेबाज अगर कल 30-35 बॉल और खेल जाता तो ये मैच आराम से राजस्थान जीत सकती थी। लेकिन 14 साल का बल्लेबाज अभी बहुत कुछ सीखना है इसको। जब कल आउट भी हुए ये वैभव सूर्यवंशी तो इमोशनल हो गए थे, उनके आंखों से आंसू निकलने लगे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप पे कंट्रोल किया, फिर उन्होंने बात भी किया और उसे अपने डगआउट में। लेकिन जिस तरीके से कल उन्होंने शुरुआत किया है इस आईपीएल में छक्कों के साथ, उन्होंने ये बता दिया है कि इस बल्लेबाज के पास काफ़ी दम है। जिस तरीके से लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, ये शॉट्स भी ऐसे मार रहे थे। कल मोहम्मद कैफ तो यहाँ तक ये भी बोल दिए कि जब उन्होंने 16 साल की उम्र में युवराज सिंह को बल्लेबाजी करते हुए पहली बार देखा था तो उन्होंने भी ऐसे ही शॉट्स खेलते थे, वो युवराज सिंह भी ऐसे ही शॉट्स खेलते थे। तो सीधा कल के मैच से ही मोहम्मद कैफ तुलना करने लगे, युवराज जैसा ही बल्लेबाजी कर रहा है ये वैभव सूर्यवंशी, अगर ऐसे ही खेलते हैं तो वैभव सूर्यवंशी 14 साल की उम्र से इंडिया की टीम में भी खेलने वाले पहले ऐसे बल्लेबाज बन जाएंगे जो सबसे कम उम्र में सचिन के बाद बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। जल्दी इनकी इंडिया टीम में भी डेब्यू हो सकती है अगर ऐसी बल्लेबाजी करते हैं। सिर्फ वो छक्के ही नहीं मारते बल्कि मैच्योरिटी के साथ खेल भी रहता है। ऐसा लग रहा था कि कोई 23-24 साल का बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है और जिस तरीके से वो 1 रन भी ले रहे थे, चौके लगा रहे थे, उसके बाद छक्के तो मार ही रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लंबा नहीं खेल पाए, मात्र 34-35 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत किया छक्कों के साथ, वो ये बता दिया कि इस आईपीएल में वो काफ़ी जब भी मौका मिलेगा तो ऐसे बल्लेबाजी करते हुए वो दिखाई देंगे। उसके बाद राजस्थान को ऐसा लग रहा था जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने कल अर्धशतकीय पारी खेली, काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे, तब सबको लगा कि राजस्थान आराम से मैच जीत जाएगी। लेकिन जैसे ही वैभव सूर्यवंशी आउट होते हैं, यशस्वी जायसवाल आउट होते हैं, वहीं पे राजस्थान का मैच फंस जाता है और एक के बाद एक विकेट गिर जाता है। उनके कप्तान रियान पराग भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, बॉल तो अच्छा खासा रन भी मारते हैं 30-34, लेकिन वो आउट हो जाते हैं
और फिर बचता है 9 रन आखिरी ओवर में। आखिरी ओवर में जब 9 रन हो 6 बॉल पर, तो सबको लगता है कि मैच तो वही टीम जीतेगी जो 9 रन को जो बैटिंग कर रही हो। राजस्थान रॉयल्स कल 9 रन बचाने के लिए एक लास्ट ओवर में आई और सामने थे सिमरन हेटमायर और ध्रुव जुरेल जैसे बल्लेबाज हो, तो सबको लगता है कि ये मैच तो आराम से राजस्थान जीत जाएगी, क्योंकि सिमरन हेटमायर वेस्टइंडीज के वो बल्लेबाज जो छक्के चौके आराम से मार पाते हैं। लेकिन आवेश खान को जब ऋषभ पंत ने बॉल दिया तो वहां से पलट गया पूरा मैच। आवेश ने जयपुर के मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में वो करके दिखाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। वो हारे हुए मैच को लखनऊ के जेब में जीत दिला दिए और उन्होंने आवेश खान के हाथ से निकली ओवर की पहली गेंद पर ध्रुव जुरेल सिर्फ 1 रन बना सके। तो वो पहली गेंद डालने आया तो ध्रुव जुरेल ने 1 रन बनाया। उसके बाद दूसरी गेंद पर हेटमायर ने 2 रन चुरा लिया। उसके बाद चौथी गेंदों पर 6 रनों की जरूरत थी। आवेश की तीसरी गेंद को छक्का लगाने के प्रयास में हेटमायर कैच आउट हो गए। चौथी बॉल खेलने के लिए नए बल्लेबाज आए, वो शुभम दुबे थे। उन्होंने कोई रन नहीं बना पाए चौथी गेंद पर और पांचवी गेंद पर उन्होंने 2 रन बनाने में सफल रहे। उनको जीवन दान भी मिला एक ऋषभ पंत से, स्टंप बच गए वो आउट होने से। उसके बाद आखिरी गेंद पर राजस्थान को चौका की दरकार थी। राजस्थान और लखनऊ का डग आउट पूरी तरीके से बिल्कुल शांत तरीके से मैच देख रहे थे कि क्या होगा, किसके पास मैच जाने वाला। लेकिन अभी भी राजस्थान के पास पूरा चांस था कि ये मैच राजस्थान ही जीत लेगी। लेकिन लास्ट बॉल पर सुमन के सामने की तरफ शॉट्स को जोरदार खेला और वह सीधा लखनऊ के गेंदबाज के हाथ में लगा, आवेश खान के हाथ में लग गया और उस टाइम आवेश खान दर्द से भी कराहते हुए दिखाई दिए। और ये मैच जिसको आईपीएल इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और ये मैच लखनऊ जीत गई और राजस्थान हार गई। मात्र 9 रन आखिरी ओवर में वो भी नहीं बना पाई राजस्थान रॉयल्स। इससे पहले जो दिल्ली की तरफ से मैच खेल रहे थे, दिल्ली और राजस्थान का जो मैच हुआ था उसमें भी बहुत कम रन चाहिए था और सामने थे मिचेल स्टार्क के सामने भी ध्रुव जुरेल और सिमरन हेटमायर बल्लेबाजी कर रहे थे राजस्थान की तरफ से। उस मैच में भी ये दोनों बल्लेबाज आखिरी ओवर में नहीं बना पाए थे रन और मैच सुपर ओवर में चला गया था। लेकिन कल आवेश खान थे, मिचेल स्टार्क की जगह आवेश खान थे और वही चीज देखने को मिला। बस कल सुपर ओवर देखने को नहीं मिला। आवेश खान ने बोला अपने कप्तान ऋषभ पंत को कि ये मैच मैं इसी ओवर में खत्म कर दूंगा, इस मैच को मैं सुपर ओवर तक मिचेल स्टार्क जैसा नहीं ले जाऊंगा। आवेश खान ने यही करते हुए कल दिखाई दिए। कल के मैच के हीरो की बात करूं तो वो आवेश खान ही सीधे तौर पर दिखाई दी, जिस तरीके से उन्होंने आखिरी ओवर में 9 रन को बचाने में कामयाब रहे हैं और लखनऊ को जीत दिला दिया, ऐतिहासिक जीत, जिससे अब लखनऊ टॉप 4 में पॉइंट्स टेबल में आ चुकी है। पॉइंट्स टेबल की बात करूं तो टॉप पर है अब गुजरात की टीम और सेकंड पे दिल्ली की टीम आ गई है, 10-10 पॉइंट सबके हैं। और तीसरे पे पंजाब की टीम है, उनके भी 10 पॉइंट है और चौथे पर लखनऊ की टीम आ गई है। उनके अब हो गए हैं 8 मैचों में 10 अंक, 5 जीते हैं और 3 हारे हैं लखनऊ की टीम। आज है पंजाब और आरसीबी के बीच में मैच खेला जाएगा। आरसीबी के टीम के पास वो मौका है टॉप 4 में आने का, तो ये मैच दोपहर में खेला जाएगा।